કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની જીતને લઈ બોલ્યા રાજસ્થાનના કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલોટ। બસવરાજ બોમ્માઈ સરકાર ઉપર અમે લગાવેલ આક્ષેપો સાચા સાબિત થયા એટલે અમે કર્ણાટકમાં જીત્યા છીએ। किताब खरीदने, किराए के हॉस्टल में वो रहे, खाना पीना खर्च करे, 2 साल तैयारी के बाद वो पेपर लिखने जाए, पेपर लीक हो जाए और कैंसिल हो जाए तो वो बेचारा बच्चा है, बच्ची ओवरेज हो जाए, उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी। और जो पेपर लीक होता है ये करप्शन की वजह से लीक होता है ना। अगर किसी में पैसा है हो सकता है वो पेपर खरीद ले, लेकिन ये पूरी व्यवस्था को बदलना चाहिए। मूल चूक परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे इस पूरे इंस्टीट्यूशन को जो ये कार्टेल बना हुआ है उस पर प्रहार करना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि हम अगर पेपर लिख रहे हैं, दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दे रहे हैं। और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और आस्था सिस्टम में बनी रहे नौजवानों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करप्शन जो है ये मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, खासकर पिछली गवर्नमेंट ने जो करप्शन इश्यूज हमने टेकअप किए थे उस पर हम प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए, इसलिए उस पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। लेकिन आपने करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस कर्नाटक में इतने भारी मौत से आई है, यही मुद्दा आप यहाँ उठा रहे हैं। क्या लगता है कि करप्शन वाकई एक बड़ा एक ऐसा टूल बन गया है कि जनता भी देखो, लोग इसकी चर्चा शायद ना करते हो, लेकिन ये हकीकत है कि करप्शन से मध्यम वर्ग, गरीब तबका, जो आम व्यक्ति है, जो बहुत पैसे वाले हैं उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पेट काट के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है वो व्यक्ति जानता है कि दिहाड़ी क्या होती है, रोज पैसे कमा के चूल्हा जलाना क्या होता है। तो उन लोगों को करप्शन सबसे ज्यादा प्रभावित उनको करती है, इम्पैक्ट करती है। और कर्नाटक में हमने जो आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं न कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। तो हमको जो विश्वास जनता का प्राप्त हुआ है वो हमारे जो करप्शन के एलिगेशंस थे और हमारी 5 गारंटीज थी उसको देखकर जनता ने दिया। अब हम जब सरकार बना रहे हैं तो हम लोगों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। बोम्मई सरकार के जो करप्शन इश्यूज थे उनको टेकअप करेंगे। ठीक वही मांग मैं राजस्थान में जो कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। किसी कारणवश वो हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, उसके क्या कारण है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से कुछ लोग कहेंगे कि आपने एकदम से क्यों किया। मैं 1.5 साल से आग्रह कर रहा हूँ, चिट्ठी लिख रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अनशन मैंने कर लिया, सारी मैंने पूरी कोशिश कर ली और मैं अब यात्रा निकाल रहा हूँ। भाई पब्लिक की आवाज सबको सुननी पड़ती है, तो इसलिए जन समर्थन हमको मिल रहा है क्योंकि हमारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है। लेकिन आखिरी सवाल है कि कांग्रेस जीत कर आई है, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि वहाँ कांग्रेस एकजुट थी और तमाम जो नेता थे वहाँ पर भी इंटरफेयर काफी थे, लेकिन सबको कांग्रेस ने एकजुट किया। राजस्थान में भी वो इसी तरीके से करेंगे कि चाहे आपके इश्यूज हो या गलत आपके इश्यूज हो, सबको एक ऐसा होता है जब हम सरकार में होते, गवर्नमेंट में होते हैं तो प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का चला मुख्यमंत्री होता है। 2018 में हम विपक्ष में थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं सबके पास गया, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, छोटे बड़ों को मनाया, नेताओं को, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मेरी जिम्मेदारी थी। सबको साथ लेकर लड़े और हम सरकार बना गए। हमारे पास 21 विधायक थे 2013 में, 5 साल तक सबको साथ लेकर चले तभी तो हम कामयाब हो सके। अब जब सरकार बन जाती है तो प्रदेश का मुखिया चेहरा मुख्यमंत्री जी होते हैं हमेशा, तो मुझे लगता है हमें साथ मिलकर करने की कार्रवाई करने की जरूरत है। वही एक तरीका है आगे ये परंपरा को तोड़ने का, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लेकिन जो इश्यूज हैं जो हमने अपने मुंह से वादे किए लोगों को, मैंने भी किए, गहलोत साहब ने भी किए, वसुंधरा जी पे आरोप लगाए ना हमने, खान घोटाला, बजरी घोटाला, लैंड घोटाला, शराब माफिया, सदन के अंदर लगाए हैं, हर पब्लिक मीटिंग में लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। अब 4.5 साल बाद हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के बाद जब वोट लेने जाएंगे क्या बोलेंगे हम। तो मेरे तो बड़ा सिंपल सा निवेदन है, मैंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी आरोप नहीं लगाया, कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, संयम और सीमित भाषा में हर एक का इशू को रखा है। तो काफी एलिगेशन लगे हैं। वो तो क्यों लग रहे हैं आप समझो ना, मैं इशू उठा रहा हूँ करप्शन का, मैं इशू उठा रहा हूँ पेपर लीक का, 3 साल तक नहीं लगा किसी ने भी। तो एलिगेशन लगाना बड़ा आसान बात है ना, क्योंकि मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ आपके ऊपर, आप 5,000 करोड़ रुपए खा गए, उसका तो कोई तर्क नहीं है। एलिगेशन लगाने में कोई खर्च किसी का होता नहीं, लेकिन एलिगेशन लोग देखते हैं आपके एक्शंस क्या हैं। और 25 साल से इस प्रदेश में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसा क्यों? तो लोगों में हमारे विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हमको वोट लेना है जनता का दोबारा से तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं है। अब लोग बेवजह सफाई दे रहे हैं, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप मानते हैं अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से सरकार के साथ? मैं तो समझता हूँ हमारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है और पब्लिक की आवाज को सबको सुनना चाहिए। धन्यवाद।